Hello everyone, welcome to my page Eat Well Live Well Diet Clinic with dietitian शुभी टंडन कपूर। एक बार फिर आपके साथ हूँ। लास्ट टाइम हम लोग ने जो वीडियो बनाया था उसमें आपसे बात करी गई थी कि क्या अगर आपको भी ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, थकान बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, स्टैमिना कम हो गया है, काफ मसल्स में, हड्डियों में बहुत ज़्यादा पेन है, तो क्या करना चाहिए। तो मैंने आपको कहा था कि अपना टेस्ट ज़रूर करवाइए। वैसे तो सारे ही नॉर्मल वाइटल्स मतलब सारे वाइटल्स चेक करा लीजिए, चाहे वो सीबीसी हो, चाहे आपका HbA1c हो, थायराइड हो, लिपिड प्रोफाइल, SGPT OT, सब कुछ, LFT KFT। बट मेजरली आपको मैंने विटामिन के टेस्ट बोले थे, विटामिन D एंड विटामिन B12, क्योंकि कभी कभी हम लोगों की बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसीज हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर में कमज़ोरी महसूस होने लग जाती है, मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं। एंड अगर ये डेफिशिएंसीज आपके भी निकली है तो क्या करना है, अब आप वो सुनिए। अपने डॉक्टर को सबसे पहले अपनी रिपोर्ट दिखाइए, अपने डाइटिशियन को भी अपनी रिपोर्ट दिखाइए। डॉक्टर्स आपकी डेफिशिएंसी के अकॉर्डिंग आपको टैबलेट्स या लिक्विड में मेडिसिन देंगे कुछ लिमिटेड कोर्स ऑफ टाइम के लिए, तो वो आपको खानी ही है। बिकॉज़ अगर आप वो नहीं खाएंगे और आप ये सोचेंगे कि मैं घर का खाना अच्छा कर देता हूँ और वो सही हो जाएगा, तो घर के खाने से आपका इतने लंबे समय की डेफिशिएंसी सही नहीं हो सकती। उसके लिए अभी आपको एट रैंडम आपको सप्लीमेंट्स चाहिए ही होंगे, एंड ये प्रॉपर हेल्दी होते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं होता। जनरली आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ एज विमेंस में तो देखा ही गया है कि विटामिन D डेफिशिएंसी हो जाती है। एंड अगर आपने ये नहीं प्रॉपर मेडिसिन का कोर्स करा और साथ में अगर आपने अपना डाइट प्लान भी सही से फॉलो नहीं किया, तो आपको इसके आफ्टर इफेक्ट्स भी बता सकती हूँ। विटामिन D डेफिशिएंसी मतलब कैल्शियम की डेफिशिएंसी होना, और कैल्शियम की डेफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि ज़रा सा भी अगर आप गिरे, कोई डिसबैलेंस हुआ, चोट लगी, तो बहुत जल्दी उसमें हड्डी क्रैक होने का डर रहता है, क्योंकि हम लोगों की जो बोन्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई होती हैं डेफिशिएंसी के कारण। तो इसको नज़रअंदाज मत करिए एंड मेडिसिन का कोर्स प्रॉपर करिए। और ये जो विटामिन D है, ये तो वैसे भी एक टैबलेट एक हफ्ते में खाई जाती है, ऐसा भी नहीं है कि ये आपको दवा आपको रोज़ रोज़ ये वाली खानी है। विटामिन B12 की ज़रूर डेली खाई जाती है। और मेजरली जो लोग वेजिटेरियंस हैं उनको इन दोनों की डेफिशिएंसी होना लाजमी है। अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब हमसे यही पूछ रहे हैं कि मैम दवा खानी क्यों है, खाना खा लेंगे, खाने में बता दीजिए क्या क्या खाना है, हम कुछ मिस नहीं करेंगे, पर हमें दवा नहीं खानी है। तो एक बात बताइए, अगर किसी चीज़ की आपके शरीर में कमी निकली है तो आप एक लिमिटेड अमाउंट में ही तो उसे खा सकते हैं। उसका ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको बोलूँगी कि विटामिन B12 की कमी है तो चलिए अच्छा आप मिल्क लेना है। मिल्क आप कितना ले लेंगे, क्या 1 किलो मिल्क आप एक साथ ले लेंगे? नहीं ले पाएंगे। 1 ग्लास ले लेंगे, 2 ग्लास ले लेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं ले लेंगे ना। तो हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है। जो टैबलेट्स होती हैं उसमें उन विटामिन्स का एक्सट्रैक्ट होता है जो कि बहुत जल्दी हमारे बॉडी में फ़ायदा, इसी वजह से ये टैबलेट्स बहुत ज़रूरी होती है। और ये डेफिशिएंसी होने का कारण यही है कि बहुत लंबे समय से आपने आपको अपने लाइफस्टाइल को नज़रअंदाज किया है। तो अभी फ़िलहाल जब तक ये कमियां शरीर की पूरी नहीं हो जाती हैं, आपको सप्लीमेंट तो लेना ही होगा, क्योंकि हम लोग इंसान हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपसे बोलें कि अच्छा आपको डायबिटीज़ है तो आप एक काम करिएगा, आप 1 kg आप नीम के पत्ते खा लीजिएगा। तो हर चीज़ का एक सर्विंग होती है, एक लिमिटेशन होती है। कई लोग कहते हैं नहीं दवा नहीं खाएंगे डायबिटीज़ की, एक बार दवा खाएंगे तो शुरू हो जाएगी हमेशा के लिए। ठीक है, डायबिटीज़ की इज़ अ वेरी लेंदी टॉपिक, इट इज़ अ नेवर एंडिंग टॉपिक। इस पे बात करेंगे तो बहुत टाइम बीत जाएगा। ये एक मेरा छोटा सा एक एग्जाम्पल है, बिकॉज डायबिटीज़ में बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। प्री डायबिटिक कभी कभी किसी का होता है, किसी की डायबिटीज़ फैमिली हिस्ट्री निकली होती है, किसी को ऑलरेडी बाय बर्थ है, तो वो इट इज़ अ नेवर एंडिंग टॉपिक। तो बेसिक मेरा कहने का मकसद ये है कि क्वांटिटी मैटर्स, एंड हम लोग बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम इतना ज़्यादा क्वांटिटी उस चीज़ की नहीं खा सकते जो कि हमें मेडिसिन की इतनी छोटी mg से हमें मिल जाती है। तो उस वक्त जब आपकी डेफिशिएंसी निकली है, आपको मेडिसिन का इनटेक करना ही पड़ेगा फॉर लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम। उसके बाद आपको दोबारा एक बार टेस्ट अपने रिपीट करने होंगे। ये टेस्ट रिपीट करने के बाद
अगर आपके लेवल्स नॉर्मल आ जाते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं आते हैं तो थोड़े टाइम के लिए अपने फिजिशियन के अंडर में रह के जैसे वो एडवाइस करें आपको थोड़ा और लंबा अपना सप्लीमेंट्स चलाने होंगे जब तक कि नॉर्मल रेंजेस में आपके नहीं आ जाते। तो बाकी आपको और कोई भी क्वेरी हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस पर कमेंट कर सकते हैं एंड हमारी टीम आपको ज़रूर आंसर देगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।